बिकॉज हम डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते, हम लोशो ग्रिड में कुछ नहीं चेंज कर सकते। तो ये जो नेम की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम जो रेमेडी करते हैं ना, तो दैट इज द गेम चेंजर। तो क्या किसी जैसे हस्बैंड वाइफ के जो नेम है, अगर उनका एडिशन एक एंटी नंबर में आता है तो वो भी क्या इम्पैक्ट करेगा? अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 है और उसके नेम की जो कैलकुलेशन करके जो नंबर आ रहा है वो, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो नेम न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन के हिसाब से ही हुई है। और देखो ये मूवीज़ जो है ना कितनी सुपर हिट हुई हैं। तो मेघा ये बताइए, आप किस केस में नेम करेक्शन सजेस्ट करते हो? वहाँ पे जो है ना ये चेंजेस करके उसको अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो चेंज कर सकते हो। ओके, वेलकम अगेन मेघा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू ऋतु जी। और लास्ट एपिसोड में जैसे हमने बात की थी नंबर न्यूमरोलॉजी के बारे में, और अब हम बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में जी। तो मेघा ये बताइए कि नेम न्यूमरोलॉजी होती क्या है? नेम न्यूमरोलॉजी जो है, हर एक अल्फ़ाबेट जो होता है ना आपके नेम में, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो हम उन नंबर्स, उन अल्फ़ाबेट्स से, नंबर्स से वो कैलकुलेट करते हैं कि आपके नेम की फ्रीक्वेंसी किस पे जा रही है, वो आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, और उस हिसाब से फिर हम आपके अल्फ़ाबेट्स में जो चेंजेस करते हैं, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ रेमेडी। और नेम न्यूमरोलॉजी जो है ना वो सबसे बड़ी न्यूमरोलॉजी की रेमेडी है, बिकॉज हम डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर सकते, हम लोशो ग्रिड में कुछ नहीं चेंज कर सकते। तो ये जो नेम की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके हम जो रेमेडी करते हैं ना, तो दैट इज द गेम चेंजर। ओके, तो आप कैसे इसको मतलब किसी के नाम को आप कैसे चेंज करते हैं? किसी के नाम को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम ड्राइवर और कंडक्टर उनका देखते हैं, और उसके बाद फिर अगेन जैसे मैंने अपने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मैं किसी भी चीज़ की वैल्यू को ना 1, 5 और 6 पे लेकर आती हूँ। तो अगेन वो ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन देखते हुए, एंटी नंबर्स को देखते हुए, और उसके बाद फिर हम सजेस्ट करते हैं कि इसके नेम की वैल्यू किस पर आनी चाहिए, मिसिंग नंबर्स उसके क्या हैं। तो कुछ ऐसे क्राइटेरियाज को देख के और उसके बाद फिर हम ये चेंजेस करते हैं। ओके, जैसे आपने बताया अल्फ़ाबेट्स, तो अल्फ़ाबेट्स के भी कुछ नंबर्स होते हैं। हाँ, तो ये क्या होते हैं, मतलब कौन सा सिस्टम होता है ये चार्लियन न्यूमरोलॉजी में आता है, जिसमें हम हर एक अल्फ़ाबेट को जो है ना 1 to 8 के बीच में उनको स्पेसिफाई करते हैं, और फिर जो है ना हर एक की वैल्यू को हम एक एक अल्फ़ाबेट को ऐड करके और फिर कैलकुलेट। तो मेरा ये बताइए, आप किस केस में नेम करेक्शन सजेस्ट करते हो? नेम करेक्शन हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं कि अगर आपके नेम की वैल्यू आपके ड्राइवर या कंडक्टर के एंटी आ रही है, तो वो ना आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं। तो हम वहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि नेम की फ्रीक्वेंसी को, नेम के वाइब्रेशन को चेंज कर दिया जाए और आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन कर दिया जाए, ताकि जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में वो हट जाएं। तो जैसे कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 है और उसके नेम की जो कैलकुलेशन करके जो नंबर आ रहा है वो 8 पे आ रहा है, तो 1 और 8 जो है बिल्कुल एंटी नंबर्स हैं। तो उस केस में हम सजेस्ट करेंगे कि आप अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को चेंज कीजिए। तो उसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स को हम ऐड करके और उसके बाद फिर हम जो है वो चेंजेस करते हैं, करेक्शन करते हैं। और नेम न्यूमरोलॉजी में मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि अब मान लो कि कोई 50 इयर्स के कोई आए हैं क्लाइंट, और उनको मैंने सजेस्ट कर दिया कि आप नेम चेंज करा लीजिए, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि अब लीगल हम कहाँ कैसे कराने के लिए जाएं? में नहीं बदल सकते। हाँ, तो वहाँ पे बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। हम अपने सोशल मीडिया पे, अपनी ईमेल आईडी पे, और अनऑफिशियली जहाँ पे भी है आप अपने घर के नेम प्लेट पे, वहाँ पे जो है ना ये चेंजेस करके उसको अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को जो है ना वो चेंज कर सकते हो। Okay. तो मेघा, जैसे आपने बताया कि हम किसी का अगर ड्राइवर नंबर और हमारा स्पेलिंग का जो एक एडिशन नंबर है, अगर वो कॉन्फ्लिक्ट करता है तो आप नंबर बढ़ाते या
मतलब आप अल्फ़ाबेट बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो ये कैसे करते हैं? ऋतु जी, सबसे पहला रूल तो ये होता है कि हम 99.99% केसेस में जो है ना वो अल्फ़ाबेट्स को घटाते नहीं हैं, हम ऐड ही करते हैं। तो जैसे मेरा नाम मेघा है, तो नॉर्मली वो MEGHA लिखा जाएगा, बट उसकी मैं फ्रीक्वेंसी को चेक करूँगी और उसमें मान लो कि कोई अल्फ़ाबेट ऐड करना है तो मैं एक अल्फ़ाबेट उसमें बढ़ा दूंगी, जैसे MEGHAA उसको कर दूंगी, या फिर जो है EE कर दूंगी, G कर दूंगी, जैसा भी जो है ना जिस नंबर जो जितने नंबर्स हमें चाहिए तो उस हिसाब से हम अल्फ़ाबेट को ऐड कर देंगे। या फिर कुछ लोग जो है अपने फादर के इनिशियल्स को भी ऐड कर देते हैं, मदर के नेम के इनिशियल्स को भी ऐड कर देते हैं। ओके। तो उस तरीके से हम ये करते हैं। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे हम ये डेट ऑफ बर्थ से लेते हैं कि ड्राइवर के नंबर के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, तो क्या किसी जैसे हस्बैंड वाइफ के जो नेम है अगर उनका एडिशन एक एंटी नंबर में आता है तो वो भी क्या इम्पैक्ट करेगा लाइफ को? बिल्कुल इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि आपके नेम की फ्रीक्वेंसी जो है ना वो बहुत पावरफुल होती है। तो अगर हस्बैंड वाइफ के नेम की फ्रीक्वेंसी भी अगर एंटी आ रही है तो वो भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकते हैं। तो उस केस में भी हम सजेस्ट करते हैं, मतलब जब आपके पास रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स के जब केसेस आते हैं तो आप ये रेमेडी रिकमेंड करते हैं? बिल्कुल। ओके। निम्बे का ये बताइए, जैसे नाम के बदले बिना भी काम हो सकता है, तो हाँ, रेमेडी की जा सकती है, जैसे कलर के थ्रू या टाइमिंग के थ्रू या कुछ अदर वे से, कैसे करते हो आप? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं हम। कलर थेरेपी भी यूज़ होती है न्यूमरोलॉजी में। हर एक प्लैनेट का, हर एक नंबर का अपना एक स्पेसिफिक कलर होता है। तो हम कोई भी अगर क्लाइंट आता है तो उनका अगेन ड्राइवर और कंडक्टर देख के और उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप इस कलर का यूज़ ज़्यादा करो, वो आपके लिए लकी कलर होगा, वो आपके लिए फेवरेबल कलर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहीं इंटरव्यू देने जा रहा है तो फिर हम उनके लकी कलर्स के हिसाब से उनको सजेस्ट करते हैं कि आप इंटरव्यू में इस कलर के कपड़े पहन के जाना, तो इंटरव्यू आपका अच्छा होगा, सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा होंगे। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल पूछूं, अगर कोई 4 नंबर है तो कौन सा कलर पहन के जाए इंटरव्यू में? 4 नंबर वाले जो है वो ग्रे कलर पहन के जाएं। ओके। हाँ जी, ऑलवेज। हाँ, और एक सजेशन मैं हर किसी को देना चाहूँगी, दैट इज़ अ वेरी कॉमन सजेशन, कि ब्लैक कलर जो है ना वो एटलीस्ट अपर बॉडी में जो है ना वो अवॉइड करें हर कोई, बिकॉज ब्लैक जो है वो बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये रिकमेंडेड होता है कि ब्लैक कलर के कपड़े ना पहने। ओके, जैसे आपने बात की कलर थेरेपी की, तो कुछ प्रोफेशन में एक्चुअली ब्लैक ही रिकमेंड किया जाता है, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न होता है? हर किसी का अपना एक रिलीजियस या फिर वैसा व्यू होता है, बिलीफ होता है, बट उसमें अगर यूनिफॉर्म है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप पहन सकते हो, बट डेली यूज़ में, डेली वेयर में जो है ना वो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ओकेजनली आप पहन सकते हो अगर मजबूरी है तो, बट वैसे मैं रेकमेंड करूँगी कि ब्लैक को तो बिल्कुल ही अवॉइड करें। अच्छा, कौन सा कलर आप रिकमेंड करते हो कि ऑलवेज पहनना चाहिए? ग्रीन कलर इज माई फेवरेट कलर, क्योंकि 5 नंबर का कलर है और जैसा मैंने आपको बताया कि 5 नंबर का कोई भी एंटी नंबर नहीं है, तो ग्रीन कलर इज सूटेबल एंड फेवरेबल फॉर एवरीवन। ओके, अगर मान लीजिए जैसे किसी का अगर नेम न्यूमरोलॉजी के थ्रू अगर 5 नंबर पे लाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या आप उसको ग्रीन कलर से फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है या नहीं? हाँ, कर सकते हैं। उसमें हम ये सजेस्ट करते हैं कि ग्रीन कलर के कपड़ों का ज़्यादा यूज़ करें, ग्रीन कलर के फूड ज़्यादा कंज्यूम करें, और नहीं तो फिर एक ग्रीन कलर की हैंडकरचीफ या फिर एक ग्रीन कलर का धागा या बैंड जो है वो हाथ में पहन के रखें। जैसे ना अगर किसी को अपना लकी नेम लेना है और आपसे कोई सजेशन ले कि मुझे अपने बच्चे का नाम रखना है, और आप ड्राइवर और कंडक्टर नंबर के थ्रू एक स्पेलिंग उनको 2 नाम सजेस्ट करते हो जो कि सेम नंबर पर वाइब्रेट करते हैं, तो आप कौन सा फिर उसमें से कैसे सजेस्ट करोगे कि इसमें से बेस्ट नेम कौन सा है, जबकि वो सेम ही फ्रिक्वेंसी पे आ रहे हैं दोनों एडिशन करके?
तो उस केस में फिर मैं जो है ना वो कॉम्बिनेशन देखूंगी नंबर्स का कि वो नंबर जो है वो एंटी तो नहीं है। मान लो कि किसी दो नाम जो है ना वो 6 पे आ रहे हैं, बट एक का जो है ना वो कॉम्बिनेशन जो है वो 3-3 का आ रहा है और दूसरे का जो है ना 2-4 का आ रहा है। तो उस केस में मैं 3-3 वाले कॉम्बिनेशन को लूंगी, ना कि 2-4 वाले कॉम्बिनेशन को। ओके। वैसे मोस्टली मतलब आप कौन से नेम ज़्यादा सजेस्ट करते हो? उसमें मतलब अल्फ़ाबेट्स भी आप देखते हैं या खाली नंबर फ्रिक्वेंसी निकालते हो? अल्फ़ाबेट्स भी चेक करते हैं। ओके। हाँ, जैसे कि सबसे पहला रूल जो है वो टोटल का होता है कि टोटल हम चेक करते हैं कि कितने पे आ रहा है, और उसके बाद फिर डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। हम ड्राइवर से भी देखते हैं कि फर्स्ट नेम जो है वो एंटी तो नहीं है, और जो अल्फ़ाबेट है उसकी स्टार्टिंग, अगर मान लो कि किसी को जो है ना नाम देना है, अभी कोई बच्चा जन्मा है और उसको नाम देना है, तो फिर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो देखते हैं और उसमें से जो परफेक्ट होता है हम वो वाला सजेस्ट करते हैं। अदरवाइज अगर किसी के नेम चेंजेस करने हैं तो उसमें जो है ना जो भी हो सकता है, पूरे नाम को हम नहीं चेंज कर सकते, हम सिर्फ जो है ना अल्फ़ाबेट्स ऐड या बीच में कोई इनिशियल्स यूज़ कर सकते हैं। तो उस केस में जो है ना हम फिर टोटल ही देखते हैं कि टोटल कितने पे आ रहा है। तो एज एग्जाम्पल बताना चाहेंगे नेम न्यूमरोलॉजी में जहाँ पे नेम्स चेंज हुए हो? नेम न्यूमरोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो बहुत पहले से जो एक्टर्स हैं या फिर जो मूवी डायरेक्टर्स हैं उन्होंने भी नेम न्यूमरोलॉजी से बहुत सक्सेस पाई है। जैसे मैं कुछ मूवीज़ के नेम का एग्जांपल दूं, कहो ना प्यार है, उसमें ना में उन्होंने डबल ए यूज़ किया। दबंग मूवी में उन्होंने डबल जी यूज़ किया। क्रेजी 4 में उन्होंने जेड यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो नेम न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन के हिसाब से ही हुई है, और देखो ये मूवीज़ जो है ना कितनी सुपर हिट हुई हैं। ओके, नाइस। तो थैंक यू सो मच मेघा, आज आपने ये नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हमें बताई, और जैसे पिछले एपिसोड में आपने न्यूमरोलॉजी के बारे में बताया, रेकी के बारे में बताया, तो आगे भी हम आपसे बहुत सारी नॉलेज लेते रहेंगे और शेयर करते रहेंगे। बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपनी नॉलेज जो है वो लोगों में बांट सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।